प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपके और आपके घरानों की सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रूथ सुदागर, और आज जो टॉपिक है वो है दुश्मन को पहचाने। जब हम इफ्सियो उसका छठा बाप और उसकी 12वीं आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है कि क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। आमीन। जंग में आप अपने सबसे मौसर हथियार का इस्तेमाल करें, और इब्लीस का मिशन ये है कि वो हमें यीशु के उस काम को, या यीशु जो हमसे जो काम लेना चाहता है, या हम जो यीशु के लिए करना चाहते हैं उस काम से रोके रखे, हमें रोक दे, और वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए हमें पैसे और माल से आजमाता है। और मत्ती 6:24 में लिखा है कि तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। इसीलिए पैसे की खिदमत जो है उसको पैसे की खिदमत करने को और उसकी शनाख्त करने को जो है ये अक्सर मुश्किल होता है। और क्योंकि पैसे से प्यार जो है ये एक बाइज्जत गुनाह है, और ऐसा नहीं कि हमें पैसा नहीं कमाना चाहिए, हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए, लेकिन पैसे से प्यार एक बाइज्जत गुनाह है। अगर आप पैसे के मामले में कामयाब हैं तो लोग आपको ब्लेसिड कहेंगे, लोग आपको बड़े मेहनती कहेंगे। मेहनती होना भी अच्छी बात है, ब्लेसिड होना भी बड़ा अच्छी बात है, लेकिन आज हम जो खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं हमें उस पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर आप पैसे के मामले में कामयाब हैं तो लोग आपको मुबारक कहेंगे, लिहाजा आपको मसीह और पैसे के साथ अपने ताल्लुक को रूहानी तौर पर परखने की ज़रूरत है कि दुश्मन हमें कहाँ पर जो है वो आजमा रहा है, कहाँ पर जो है वो हमें गिराने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए जंग में सबसे मौसर हथियार जो है वो खुदा का कलाम है, वो आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशन है जो खुदावंद का आपका अपने खुदावंद के साथ है। सो हमें अपने दुश्मन को पहचानने की ज़रूरत है। खुदावंद मुझे और आपको ऐसा करने का फजल बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल।